हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूं एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। पर मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि द लेजेंड ऑफ जिनवो का सीजन 2 एंड हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सीजन 3 भी आ चुका है और मैं आज के एक्सप्लेनेशन में सीजन 3 के पहले पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, ये सेन ने जियोयान और सभी को खत्म कर दिया और इसके साथ ही वो सेक्ट का लीडर भी बन चुका था। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर एल्डर किंग लगातार भाग रहे थे। इसके साथ ही वो कहते हैं मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। और इसके साथ ही वो हर पल आगे पीछे देख रहे थे कि उसका पीछा तो कोई नहीं कर रहा। इसके साथ ही जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा तो वो एक चट्टान के सहारे टेकने के साथ ही गहरे गहरे सांसें लेने लगते हैं। इसके साथ ही वो अपने मन में कहने लगते हैं कि ये चैन बहुत जल्दी आ चुका है। इसके साथ ही उसने हैंडवू सेक्ट पे अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और अब वो जेंगू सेक्ट से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द जेंगू सेक्ट को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा कि ये चैन उन पे हमला करने के लिए कभी भी आ सकता है। ये सब सोचने के साथ ही वो गुफा के अंदर एंटर करते हैं। इसके साथ ही वो अपने आसपास देखने के साथ ही कहते हैं मुझे अभी मैसेज करना होगा। ये कहने के साथ ही उन्होंने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। इसके साथ ही हम उसके अगले पल देखते हैं उनके हाथों में एक मिरर आ चुका था। एल्डर के ही कुछ कहते हैं उससे पहले हम देखते हैं उनका मिरर टूट चुका था। वो ये देखने के साथ ही कहने लगते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी जानी पहचानी आवाज उनसे कहती है कि ऐसा लगता है कि एल्डर के हमारे प्लानिंग के बारे में जेंगू सेक्ट को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन हमें माफ करना, लेकिन हम ऐसा होने नहीं दे सकते क्योंकि अगर हमने ऐसा होने दिया तो हमारा पूरा प्लानिंग खराब हो जाएगा। इस सबक को सुनने के साथ ही वो उन्होंने पहचान लिया था आखिर ये शख्स कौन है। इसके साथ ही हम देखते हैं उनके माथे से पसीना छूटने लगते हैं। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि ये चैन होता है और उसके साथ ही उसके बाजू में सुई थी। वो दोनों लगातार उसकी तरफ देखते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। इसके साथ ही ये चैन कहने लग गया था कि आप हमारे नाक के नीचे से जेंगयान सेक्ट के डिप्टी होल मास्टर को आप ये सब मैसेज भेजते हैं, आखिर हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अब इन सभी चीजों का फायदा नहीं है क्योंकि अब मैंने आपको पहचान लिया है कि आप जेंगयान सेक्ट के लिए काम करते हैं। क्या मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अब आवाज सुनने के साथ ही हम एल्डर केई को देखते हैं जो कि काफी भड़क चुके थे। इसके साथ ही वो ये चैन से कहने लग गया था कि आप मुझे झूठा मूठा आरोप में ऐसा क्यों फंसाना चाहते हैं हेडमास्टर। आपके पास अभी भी कोई प्रूफ नहीं है कि मैं जेंगयान सेक्ट के जासूस हूँ। आप ये नाटक इसलिए कर रहे हैं ताकि आप मुझे मार सके और हमारे सेक्ट से निकाल सके, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे गंदी खेल खेलेंगे। उसकी पूरी बात सुनने के साथ ही हम ये चैन को देखते हैं उसकी एक स्माइल पास करता है। इसके साथ ही उससे कहता है मैं मान गया जेंगयान सेक्ट को, उन्होंने हमारे बीच एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन को भेजा जासूसी करने के लिए। सचमुच ये जेंगयान सेक्ट काफी चालाक है, लेकिन आप फिर भी ऐसा कह रहे हैं कि मैं आप झूठा हूँ तो ठीक है, फिर हम ऐसे चेक कर लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये कहने के साथ ही ये चैन ने अपने सोल सर्चिंग पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके साथ ही वो कहता है मैं आपकी सोल को सर्च करूंगा, अगर आप निर्दोष होगे तो अभी साबित हो जाएगा और अगर आप झूठे होगे तो आपको मैं यहीं पर मार दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे चेक करूं। अभी आवाज सुनने के साथ ही हम एल्डर की को देखते हैं जो कि थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक स्मेल पास करने के साथ ही कहते हैं ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप मेरे सोल को सर्च कर सकते हैं, मुझे इससे कोई भी एतराज नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जेंगयान सेक्ट को कभी मैसेज या किसी भी तरह से उन्हें कुछ भी नहीं बताया। ये सब कहते हुए ये चैन की तरफ लगातार बढ़ रहा था। इसके साथ ही हम देखते हैं वो एक पावरफुल पंच जमीन में मारते हैं जिस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन और वहाँ पर धूल मिट्टी आ चुका था और इस मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इधर हम ये चैन को देखते हैं जिसकी आंखों में थोड़ा सा धूल पड़ गया था इसलिए वो सही से देख नहीं पाता। दूसरी तरफ हम एल्डर केई को देखते हैं जो कि सही से उड़ नहीं पाते, इस वजह से वो जमीन में गिर जाते हैं और ये चैन और सोई उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखने के साथ ही हम एल्डर केई को देखते हैं जो कि जल्दी से एक बार फिर से उड़ने की कोशिश करते हैं। इधर ये चीज देखने के साथ ही ये चैन को काफी गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो लेकिन अब तुम्हारा मौका खत्म हुआ, तुम्हें जितना कोशिश करना था तुमने वो कर लिया, अब मेरी बारी। ये कहने के साथ वो एक पावरफुल पंच जमीन में मारता है जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था और इस वजह से हम एल्डर केई को देखते हैं जो कि यहाँ से स्केप नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती करके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था जिस वजह से वो फॉर्मेशन से टकराते जमीन में आ जाता है और तब तक वहाँ पर ये चैन भी आ चुका था। इसके साथ ही वो जैसे जमीन पे लैंडिंग करता है तो हम देखते हैं वहाँ आसपास की जमीन टूट जाती है। इधर सुई ये देखने के साथ ही स्माइल कर रही थी। इधर हम ये चैन को देखते हैं जो कि एल्डर केई की तरफ लगातार बढ़ रहा था। इसके साथ ही वो उससे कहता है मास्टर केई आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, आज इसके साथ ही तुम ना ही जेन्यू सेक्ट को कोई न्यूज भेज पाओगे ना ही यहाँ से निकल पाओगे। आज मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज करने वाला हूँ।
ये चैन की इन वर्ड को सुनने के साथ ही एल्डर केई को काफी गुस्सा आ चुका था। वो अपनी जगह से उठने के साथ ही अपनी पावर को फिर से एक बार रिलीज करते हुए कहते हैं, क्या हुआ कि तुमने मुझे पकड़ लिया? इसके साथ ही तुम्हें इतना प्राउड करने की जरूरत नहीं है कि तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम मुझे मार भी पाओगे। तुम अभी कैसे मेरे सामने एक बच्चे हो। तुम्हें बच्चे को जब मर्जी तब कुचल सकता हूँ और मैं तुम्हें मारने के बाद मछली की तरह छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दूंगा। ये कहने के साथ ही उन्होंने ये चैन पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ये चैन ने अपने हैंड से उसे काफी इजीली ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही वो अपने हैंड से उसे घायल भी कर देते हैं, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग गया था। लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो फायर स्पिरिट डेजर का इस्तेमाल करता है ये चैन पे अटैक करने की। ये देखते ही ये चैन ने उस डेजर को अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया और इसके साथ ही वो अपने किक से उस पर जड़ देता है, जिस वजह से हम एल्डर केई को देखते हैं जिसके घायल होकर पीछे धकेल जाते हैं और इसके साथ ही उनके मेरिडियंस लगभग टूटने के आसपास आ चुके थे और कुछ ही समय के अंदर बाकी एल्डर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो ये देखने के साथ ही हैरान और काफी गुस्से में आ चुके थे। वो आगे बढ़ने के साथ ही एल्डर केई से कहते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि एल्डर केई ने हमें धोखा दिया। इधर ही एल्डर यान को हम देखते हैं, उसके आगे बढ़ने के साथ ही कहते हैं, जंगयान सेक्ट ने तो हद ही कर दी। उन्होंने हमारे सेक्ट के अंदर एक स्पाई को बैठा रखा है। यहाँ तक कि इन कुछ सालों में हमें खुद भी नहीं पता चला कि एल्डर केई गद्दार हैं। लेकिन ये चैन की वजह से तुम्हारी हकीकत हम सभी के सामने आ चुकी है और अब हमारा पूरा सेक्ट पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ चुका है। अब इन शब्दों को सुनने के साथ ही ये चैन भी एक स्माइल से उनकी तरफ देखने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है, हमारा सेक्ट हमारे कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन अब बारी है जैंगमे सेक्ट की कि हम उसे मैसेज पहुंचाए। जिस मैसेज को पढ़ने के साथ ही वो उसे भी हम पर हमला करने की तैयारी करे, जब तक हम बाकी सेक्ट को अपनी तरफ मिला लेंगे और उसके बाद जैसे जैंगमे सेक्ट हम पर हमला करने के लिए आएगा तो हम उल्टा उसी को हरा देंगे। इसके साथ ही उनका सेक्ट भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अब ये चैन के प्लान को सुनने के साथ ही वो सभी इसके लिए एग्री हो गए थे। फिर अगले सीन में हम जैंगयान सेक्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पर तीन एल्डर आपस में कुछ कर रहे थे। उस समय वहाँ पर कोई आता है। वो कहता है कि गुड न्यूज है एंसेस्टर, जुयान ने हमें एक मैसेज भेजा है कि हैनवू सेक्ट पूरी तरह से ये चैन के खिलाफ हो चुकी है। वो सभी ये चैन को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक मौका है कि हम हैनवू सेक्ट पे हमला करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर ले। तो आपको इसके बारे में आप क्या विचार करते हैं एंसेस्टर? अभी बात सुनने के साथ ही हम उनके एंसेस्टर को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम उस सेक्ट पे हमला करो और उसे अपने कंट्रोल में करो तो तुम ऐसा कर सकते हो। और ऐसे ही कुछ समय तक उन दोनों में बातें होती है। उसके बाद वो आखिरी में कहता है कि ये हमारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम वो सेक्ट को अपने कंट्रोल में कर ले। सिंसिप टुकड़ा में ये सीन को देखते हैं जो कि अभी कसम अपने घर में होता है। इसके साथ ही उसके घर के अंदर से काफी नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी। इसके साथ ही हम घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर ये चैन सुप्रीम ड्रैगन से बात कर रहा था। ये चैन कहता है, सुप्रीम ड्रैगन आखिर में इससे कैसे हैंडल करूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब ये बात सुनने के साथ ही सुप्रीम ड्रैगन उससे कहते हैं, तुम मंत्रा तथा कथा का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद ही तुम ड्रैगन हार्ट को इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि अभी कसम ड्रैगन हार्ट के अंदर काफी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, जिस वजह से अगर तुम इसे सोलो करते हो तो ये तुम्हें भी इफेक्ट कर सकती है। इसलिए तुम इस नेगेटिव एनर्जी को कम कर लो। उसके बाद तुम कोशिश करना कि इसे अपने शरीर के अंदर कंज्यूम कर लो, लेकिन फिर भी तुम इससे सावधान रहना कहीं ये तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय ना कर दे। अब बात सुनने के साथ ये चैन इस पे सहमति जता देता है और इसी सीन के साथ सीजन 3 का पहला पार्ट यहाँ पर एंड होता है। पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड होगा, इसलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।